यहाँ पर काकभूषण जी जो है गरुड़ को कलयुग के दुष्कर्मों का परिणाम, कलयुग में क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, ऐसा सब कुछ जो है इन पंक्तियों में बताए हैं, इन चौपाइयों में बताए हैं। क्या कि कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत होंगे। वे पाप करते हैं और अनेकों दुख भवरोग शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। और वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है वो बस मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते रहते हैं। बहुधाम सवारे धाम जति विषयायर लीन न रहे विरति, तपसी धनवंत दरिद्र ग्रही कल कौतुक तात न जात कही। सन्यासी बहुत धन लगाकर अपना घर सजाते हैं और उनमें वैराग्य नहीं रहा सन्यासियों के अंदर, उसे विषयों ने हर लिया है। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र गरीब हो गए। हे तात, कलयुग की लीला का कुछ वर्णन नहीं हो सकता है, कलयुग की बातें कही नहीं जा सकती। और क्या कुलवंत निकार नारी सती ग्रह आने चेर निवेर गति, सुतुमान मातु पिता तवल हो अवलाद न दीख नहीं जवलो। कुलवंती और सती स्त्री के पुरुष घर से निकाल देते और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को लाके रख लेते, पुनः अपने माता पिता का तभी तक मानते हैं जब तक के स्त्री का मुंह दिखाई न पड़े। जब तक शादी नहीं होती है लड़का तभी तक अपने माता पिता को मानता है, उसके बाद में वो सब समाप्त की ओर है। ससुराल प्यारे लगी जब तेरे पुरूप कुटुंब भय तब ते, नप पाप परायण धर्म नहीं कर दंड विडंब प्रजानितई। जब से ससुराल प्यारी लगने लग जाए और तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो जाते हैं, परिवार के लोग शत्रु के समान दिखाई देते हैं। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा है, वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उनकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते हैं कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते। वृंद उदार दुनीन सुनी गुण दूषक ब्रातन कोप्य गुनी, कलवार वार दुकाल परे बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। और क्या कलयुग में होगा? कलयुग में कवियों के तो झुंड के झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। जो गुण है उनमें दोष लगाने वाले तो बहुत है, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, कलयुग में बार बार अकाल पड़ेगा और बिना अन्न के सब लोग उसमें मरेंगे। सुन खगेश कल कपट हट दम्भ देश पाखंड, मान मोह माराध मब व्याप रहे ब्रह्मांड। मत धर्म कराए नर जप तप प्रथम खदान, देवन बरसाए धरणी और भय न जा मैदान। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट हट दुराग्रह दंभ द्वेष पाखंड मान मोह और काम आदि काम क्रोध लोभ और मद ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए, छा गए, भर गए। और मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान याग धर्म तामसी भाव से करने लग गए। और क्या देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाएंगे और बोया हुआ धान नहीं उगेगा तो खाएंगे क्या? अब लाख चभूषण भूल क्षुधा धनहीन दुखी
ममता बहुधा, सुख चाहे मूढ़ न धर्म रता, मत थोर कठोर न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया है, और उनको भूख बहुत लगती है स्त्रियों को, अर्थात वे सदा अतृप्त सी रहती हैं, और वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उसमें कोमलता का तो नामो निशान नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध कार नहीं। लघु जीवन संबत पंचदशा, कल्पांत नाथ गुमान सा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड तो इतना है मानो कल्पांत प्रलय काल होने तक भी उसका नाश नहीं होगा। तो कल काल विहाल किए मनुजा, नहीं मानत को अनुजा तनुजा। नहीं तो विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भरे मिलता। कलकाल में मनुष्य का बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला है। कलकाल ने मनुष्य को अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है, और न शीतलता ही है। और जात कुजात सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा पुरुषाक्षर लोल पुता, भरपूर रही समता विगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्षा डाह कड़वे वचन और लालच इतना बढ़ गया है, इतना हो गया है, वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट ही हो गए। दमदान दया ने जानपनी, जड़ता पर वंचनता तिगनी। तन पोष कुनाग नरा सगरे, पर निंदक जे जगमो बगरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में भी नहीं रह गई है। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया है। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फैले हैं निंदा। सुन ब्याला रे काल बल मल अब गुणवागार, गुणों बहुत कर युग कर बिन प्रयास निस्तार। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखवर जोग, जोगत हो सो कल हरे नाम पावे लोग। सियावर रामचंद्र शंकर हरि ओम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलकाल पाप और अवगुणों का घर है। ये कलयुग है जो महान पाप और अवगुण है इसमें। किंतु कलयुग में एक गुण भी एक बहुत बड़ा है। वो गुण कौन सा है? वो गुण है बिना ही परिश्रम के भवबंधन से छुटकारा मिल सकता है इस युग में। कैसे? सतयुग त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से तर जाते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, बोलो संत समाज की जय।